मुझे नहीं लगी जो इन लोगों ने करी है। मैं करने वाला नहीं हूँ अपने प्रोजेक्ट में, आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई करना चाहे तो अपने लेवल पर कर सकता होगा। मीनवाइल जो लोग क्लास में आते हैं उनका तो मैं डेली चेक कर ही रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्या क्या उन्होंने करा है क्या नहीं करा है। जो लोग क्लास में नहीं आते हैं हमेशा ऑनलाइन ही लेते हैं। अगर उन्होंने कुछ करा है अलग और वो दिखाना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, मैं स्क्रीन शेयर करके उनका देख सकता हूँ। रन करते हैं इसको। अब यहाँ पे जब पासवर्ड देने की बारी आई है तो किसी ने यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाया है और यहाँ लिख दिया है शो पासवर्ड। जिस पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड आपका शो हो जाएगा। दूसरा, किसी ने यहाँ पर क्या करा है, कैप्चा के अलावा या कैप्चा के जगह पर उन्होंने एक पजल दी है। 1+2 बताओ कितने हुए। रिफ्रेश करने पर ये बार बार चेंज हो रही है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आंसर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो ये दो नई चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को हमारी मिली। ठीक है। एक तो पासवर्ड शो वाला ऑप्शन लगा रहा है किसी ने, क्लिक करो शो हो जाएगा। चेक बॉक्स से उन्होंने बनाया है, आई का आइकन नहीं है, चेक बॉक्स है। और दूसरा, यहाँ पर कैप्चा की जगह उन्होंने पजल दे रखी है जिसको सॉल्व करो और अपना कैप्चा वाला फीचर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तीसरा, किसी ने यहाँ पर बटन की जगह पर जो रिफ्रेश वाला आइकन होता है वो आइकन ही साइज लगाए और उनका चल रहा है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर बटन की जगह इमेज लगाई है, आइकन लगाया है, आइकन पर कमांड एक्शन काम नहीं करता है। उसके लिए बाइंड एक्शन होता है जो काम करेगा। तो एक बार अपने लेवल पर देखो, अगर आप इमेज पर क्लिक करना चाहते हो, इमेज पर क्लिक कमांड से नहीं होता है। इमेज पर क्लिक जो होता है वो हमारा आइकन से होता है, तो उसमें बाइंड इवेंट से होता है। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं जो कुछ लोगों ने करे हैं। अब मुझे एक बार बता दो, ऑनलाइन में से कोई अगर मुझे शेयर करना चाहता हो तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ से एडमिन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडमिन का अकाउंट नंबर मान लो 0 रख लेते हैं और पासवर्ड एडमिन रख लेते हैं लोअर केस में। उसके बाद ये हमने वैल्यू सही इनपुट कर दी। बटन पे क्लिक करते हैं। तो बटन पे क्लिक करने पर सबसे पहले हम क्या चाहेंगे, सबसे पहले हम एक नई स्क्रीन पर जंप करना चाहते हैं। ठीक है। और नई स्क्रीन पर जब हम जंप करेंगे तो वहां पर एडमिन क्या क्या कर सकता है उनके ऑप्शंस दिखाएंगे। जैसे अकाउंट ओपन कर सकता है, अकाउंट देख सकता है, तो वो जो जो काम कर सकता है उनके ऑप्शंस हम वहां पर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे उसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन बटन, ये आ जाते हैं लॉगिन बटन पे। और लॉगिन बटन पे अब अपना एक्शन करेंगे। तो बटन पे एक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कमांड देना पड़ेगा। कमांड इज इक्वल टू उस फंक्शन का नाम जिस फंक्शन को बटन के क्लिक पर आप चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने फंक्शन का नाम भी लॉगिन कर लिया। ठीक है। अब इस नाम का फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, बनानी है। तो फंक्शन हम सारे जो बना रहे हैं ऊपर ही बना रहे हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये फंक्शन यहाँ बना दिया लॉगिन। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो पहली वाली एंट्री है वहां से डेटा फैच करेंगे कि हमारी जो एंट्री आ रही है वो हमारी क्या है। तो एंट्री का नाम हमने क्या रखा था, अगर हम देखें तो एक का नाम रखा था हमने
अकाउंट एंट्री अकाउंट नंबर के लिए, पासवर्ड एंट्री, और इसके लिए हमने रखा था, चलो पहले इन दोनों से निपटते हैं। अब देखो यहां पर, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जब आप अकाउंट एंट्री निकालोगे यहां से, तो ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर का, फंक्शन के बाहर जाएगा नहीं। या तो क्या करो, इसको बनाओ ग्लोबल। तो सर थोड़ी देर बाद आपको ये भी बनाना पड़ेगा ग्लोबल, ये भी बनाना पड़ेगा ग्लोबल, और ये भी बनाना पड़ेगा कैप्चा वाला, और हो सकता है आगे जाके और बनाने पड़े। तो सर इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी हम यूज करेंगे और उसको सीख लेते हैं। नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन चल रहा है मेन स्क्रीन वाला, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, कोई भी फंक्शन अपने नेस्टेड फंक्शन के लिए अपने लोकल डेटा को अवेलेबल करा देता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम अब लॉग इन कर दिया। यहां पर अब देखो आपके अकाउंट एंट्री एक्सेस हो गई, अकाउंट एंट्री डॉट गेट। तो ये आपका अकाउंट नंबर आ गया, यू अकाउंट नंबर, यूजर ने जो अकाउंट नंबर दिया वो इसमें स्टोर कर लिया मैंने। इसी तरह से पासवर्ड निकालेंगे, अकाउंट, सॉरी, पासवर्ड एंट्री डॉट गेट, और यहाँ पे हमारा यू पास आ गया। इसी तरह से कैप्चा निकालेंगे, इनपुट कैप्चा एंट्री डॉट गेट। उसके बाद फिर अगला काम, इसको स्टोर कर लिया यू कैप नाम के वेरिएबल में। और एक चाहिए हमें टाइप, यूजर कौन है ना, यूजर का टाइप चाहिए। तो उसका नाम था यूजर, कॉम्बो नाम रखा है, क्या रखा है मैंने देखो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूजर्स हम लिस्ट में मांग रहे हैं। ये है यूजर कॉम्बो, यूजर कॉम्बो डॉट गेट। इससे यूजर का टाइप पता चलेगा, वो एडमिन है या एंड यूजर है। अब सारी बातें मेरे पास आ गई। अब एडमिन को लॉगिन कराने के लिए मैं कोई यूजर नेम डेटाबेस में नहीं जा रहा हूं। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिखा इफ यू अकाउंट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप चारों चीजें चेक करो, है ना। यू अकाउंट इज इक्वल टू 0, एंड यू पास इक्वल टू, आपने एडमिन सोचा है, एंड यू टाइप इज इक्वल टू एडमिन, ए कैपिटल था वहां पर, एंड। अब देखो शायद फिर से हमें कहीं सोचना पड़ेगा। अब कैप्चा जो हमने दिखाया है यूजर को, वो कहाँ है, क्योंकि यूजर जब हमें टाइप करके देगा तो हमें उसी कैप्चा से मैच करना है जो हमने यूजर को दिखाया है। अब यूजर को जो दिखाया है वो हमारा किस लेवल पे अवेलेबल है, एक कैप्चा बनाया था, किस नाम से बनाया था हमने, ये कैप्चा लेबल। अब इस कैप्चा लेबल पे जो कैप्चा रखा है वो मुझे अब गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैप्चा लेबल डॉट, अब इसमें डायरेक्ट गेट नाम का मेथड हमारा नहीं आ रहा है। हम्म,
कैप्चा से वैल्यू यूजर की तो आ गई। अब जो हमारा जनरेट हुआ उसकी वैल्यू कैसे निकालें? चलो अपना वही ट्रिक, टाइम नहीं लगाएंगे, अपना चैट जीपीटी से पूछेंगे। हाउ टू फैच वैल्यू फ्रॉम लेबल इंडिकेटर। चलो, तो गेट की जगह सी गेट नाम का मेथड है। अब इतने के लिए अगर हम बहुत टाइम खराब करते तो शायद सही नहीं था। सी गेट, तो लेबल एंट्री से गेट करने के लिए गेट नाम का मेथड है, लेबल से वैल्यू गेट करने के लिए सी गेट नाम का मेथड है हमारा। ठीक है, तो अब इससे जो हमारा एक्चुअल कैप्चा था वो हमारा आ गया। एक्चुअल कैप्चा। अब यूजर कैप्चा इज इक्वल टू एक्चुअल कैप्चा। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे। यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने यहाँ पर फिर चेक करा इफ, इसके रीजन क्या है अभी बताऊंगा आपको। यू कैप्चा इज इक्वल टू एक्चुअल कैप्चा, तो ठीक है। ठीक है, अभी क्या करना है छोड़ देते हैं, पास लगा कर छोड़ दिया अभी। इसके एल्स में आते हैं पहले, और एक मैसेज बॉक्स बताएंगे, इनवैलिड कैप्चा। सोचो, अगर मैं इस एंड को यहां लगा देता तो लगा सकता था, बट द पॉइंट इज कि अब इनमें से कोई भी अगर मिसमैच हुआ तो मैं एक ही मैसेज दिखा पाऊंगा। अब इसमें यह है कि मैं इन तीनों में से कोई भी मिसमैच होगा तो एक सिंगल मैसेज दे सकता हूँ, और अगर कैप्चा मिसमैच हुआ तो एक अलग मैसेज मैं अपना बना सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने आपको जो मैसेज बॉक्स पढ़ाया था, वो मैसेज बॉक्स पढ़ाया था शो इन्फो करने के लिए। अब देखो नया क्या सीखने को मिलेगा। मैसेज बॉक्स में हमारे पास शो इन्फो की जगह शो वार्निंग और शो एरर भी होते हैं। क्या डिफरेंस है अभी करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। टाइटल बार जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर लॉगिन, और एरर क्या है वो लिख देंगे। यहाँ लिख दिया मैंने इनवैलिड कैप्चा। अब मान लो इनमें से कुछ गलत है आपका, ठीक है, इनमें से कुछ गलत है तो यहां पर एल्स लगा दिया, और यहां पर फिर मैसेज बॉक्स शो एरर लिख दिया, इनवैलिड अकाउंट नंबर या पासवर्ड या टाइप, इनमें से कोई एक चीज आपकी गलत है। अब देखो, इस कोड को चलाते हैं, तो जब सही सब कुछ सही होगा तो मैंने कुछ करा नहीं है, पास लिखकर छोड़ दिया है। अभी हम आगे जाएंगे अगली स्क्रीन पर। अब देखो, यहां से मैंने सेलेक्ट करा, मान लो एडमिन, अकाउंट नंबर मैंने दिया 1, पासवर्ड मैंने कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब कैप्चा मैंने यहाँ पर 132IQW दे दिया, बटन पे क्लिक करा, कुछ आए नहीं। उसका रीजन क्या होगा एक बार देखते हैं। सी गेट मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, दैट इज की। सी गेट में हमें कोई की भी लिखनी है। एक बार दोबारा देखते हैं।
सिंपल टेक्स्ट यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ से एडमिन कर दिया, अकाउंट नंबर 0 कर दिया, पासवर्ड कुछ भी दे दिया, कैप्चा कुछ भी दे दिया। एक बार देखते हैं चल रहा है कि नहीं। चल रहा है। इनवैलिड अकाउंट नंबर, पासवर्ड या टाइप, कैप्चा तक बात ही नहीं पहुंची। अब मान लो एडमिन सही है, ये सही है, और मैंने ये भी सही दे दिया, ये सही दे दिया, अब ये गलत दिया है। अब क्यों पकड़ रहा है? अब देखो, आपने यूजर से अकाउंट नंबर गेट करा, तो कैसा बनकर आया होगा, इंटीजर या स्ट्रिंग? और कंपेयर कैसे कर रहे हो? इंटीजर लगा के। ठीक है, इन बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से मान लो ये मैंने सही दे दिया, अकाउंट नंबर सही दिया, पासवर्ड सही दे दिया, कैप्चा गलत दे दिया, इनवैलिड कैप्चा। ठीक है। और मान लो मैंने अकाउंट नंबर ही गलत दे दिया, तो कैप्चा तक बात ही नहीं पहुंचेगी, इनवैलिड अकाउंट नंबर, पासवर्ड और टाइप। ठीक है। तो इस तरह से अब आपने सबको सही दिया, अकाउंट नंबर सही दिया, ये भी सही दिया, और मान लो ये भी सही दिया। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये हमारा मैच होगा। ध्यान से देखो, सब कुछ सही है। मुझे लगता है अभी भी ये क्या कहना चाहिए, इनवैलिड कैप्चा कहना चाहिए। अब आप सोच के बताना कि अगर ये ऐसा कहता है तो क्यों कहेगा, जबकि मैं बिल्कुल सही दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब मैंने दिखाया है तो वहां पर मैं बीच में स्पेस लेके चल रहा हूँ, और जब आपने गेट करा है तो उसमें तो स्पेस आया ही नहीं, है ना? तो अब जब आप मैच करा रहे हो तो बीच में जो स्पेस है पहले उनको हटाना पड़ेगा। तो सर अब ये कैसे हटेगा, आप बताओ कैसे हटेगा? तो जो एक्चुअल कैप्सा हमारा वहां पे लिखा हुआ है, इसमें से मुझे क्या करना है, जितने स्पेस आ रहे हैं सब हटाने हैं। बताओ क्या लिखें? हाँ, ज्वाइन तो मिलाने वाला काम करता, लिस्ट के लिए। चलो मैं कर देता हूँ, टाइम खराब नहीं करते। रिप्लेस। नहीं, स्ट्रिप ट्रिम जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट के स्पेस हटाते हैं, बीच के नहीं हटाते। ठीक है। तो अब यहां से जो आ रहा है इसको रिप्लेस कर दो, और जो रिप्लेस करोगे किसको, स्पेस को ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, अब वापस से इसको इसी में डाल दो। ठीक है। देखते हैं। अब सही है, क्योंकि सही होने पर हमने कोई मैसेज नहीं दिया है। ठीक है, अभी काम करते हैं। सही होने पर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। अब आप जरा आंखों को तेज करो अपनी, और डिफरेंस फील करो शो इन्फो और शो एरर का। कर भी लिया होगा कुछ लोगों ने, है ना? तो अभी से वेलकम मैसेज दे दिया, करा कुछ नहीं। अब जिन्होंने ऑब्जर्व नहीं करा, देखें, मैंने यहाँ पर एडमिन दिया, अकाउंट नंबर 0 दिया, पासवर्ड एडमिन दे दिया, और ये गलत दे दिया। ध्यान देना, लाल कलर शो एरर आइकन जनरेट करता है, रेड मार्क वाला। मैंने सबको सही दिया, 5CW93E। शो इन्फो ब्लू कलर का आइकन देता है, शो वार्निंग येलो कलर का देता है। तो तीन तरह के मैसेज बॉक्स आप बना सकते हो। पढ़ाते समय मैंने एक पढ़ाया था बस, शो इन्फो वाला। ओवरऑल तीन होते हैं। तो प्रोजेक्ट करने के फायदे ये होते हैं कि और बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे एक और सीखा आपने, एंट्री से गेट करने के लिए गेट है, लेकिन लेवल से गेट करने के लिए सी गेट होता है। अब सोचो आखिरी क्लास तक कितना और सीख रहे होगे आप।
सोचो एक इंसान ने अगर 4 प्रोजेक्ट बना रखे हैं और मैं इंटरव्यूअर हूं, भले ही उसने पढ़ा कुछ नहीं था, मैं फिर भी उसे सेलेक्ट करूंगा। तो उसने प्रोजेक्ट बनाते बनाते इतना सीख लिया होगा जो किसी ने रेगुलर पढ़ाई में सीखा ही नहीं होगा। रेगुलर पढ़ाई में उसने वो सीखा होगा जो दुनिया सीख रही है ना। ये तभी सीखे जाते हैं जब प्रोजेक्ट बनाते हो। बहरहाल, अब आगे चलते हैं। अब चाहते हैं सर एक नई स्क्रीन बनाओ। अब, और अभी हम एडमिन की नजर से बना रहे हैं, अभी हम इसमें यूजर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम चाहते हैं कि हमारा क्या आ जाए, ये हमारा एक नई स्क्रीन आ जाए। अब देखो मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान ये है कि जैसे आपने ये फंक्शन बनाया मेन स्क्रीन, है ना, इसी तरह से मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन और बनाऊंगा। जितनी भी नई स्क्रीन आपको चाहिए, हर नई स्क्रीन एक फ्रेम होगी, मतलब जो रूट विंडो है ये वही रहेगी। सोचो मैं जो प्लान कर रहा हूं उसके बारे में। ये आपकी रूट विंडो, इस रूट विंडो पर ऑलरेडी यहां पर लोगो लगा चुका हूं मैं, ऑलरेडी यहाँ पर टाइटल लिख चुका हूँ, यहाँ पे डे टाइम लिख चुका हूँ। नीचे आपका रूट विंडो का हिस्सा आ रहा है जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ है। बीच वाला जो हिस्सा है ये आपका फ्रेम है, ये आपका फ्रेम है, ठीक है। अब जैसे ही मैं सामने वाले यूजर को ये बताऊंगा कि मैं नई स्क्रीन पर जंप हो गया, तो नई स्क्रीन पे भी लोगो चाहिए, टाइटल चाहिए, डेट चाहिए, और नीचे फूटर में मेरे इंफॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ क्या चेंज हो जाए, बीच वाला हिस्सा। अब बीच वाला हिस्सा इसलिए मैंने क्या बना रखा है, फ्रेम बना रखा है। तो मैं एक नया फ्रेम और बना लेता हूं, और क्या करूंगा, पुराने वाले फ्रेम को हटा दूंगा और उसकी जगह पर दूसरा वाला फ्रेम ले आऊंगा, और दूसरे वाले फ्रेम को उसी पोजीशन पर उसी साइज का जाके फिक्स कर दूंगा। देखने वाले को लगेगा दूसरी स्क्रीन आ गई, जबकि स्क्रीन एक ही होगी, विंडो एक ही होगी, उस पर मैं बार बार क्या कर रहा हूं, फ्रेम को चेंज करता रहूंगा, ठीक है। अगर मैं एक पूरी नई विंडो बनाऊं रूट जैसी, तो आपको डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ेगा, फिर लोगो लगाओ यहाँ पर, फिर टाइटल लिखो, फिर ये लगाओ। और जब ट्रांजिशन लगेगा क्लिक करने पर, तो बीच में 1 सेकंड का पॉज होता नजर आएगा, एक रूट विंडो से दूसरी रूट विंडो पर जंप होने पर। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डेफ इसका नाम कर दिया मान लो एडमिन स्क्रीन। और इस एडमिन स्क्रीन में फ्रेम का साइज, विड्थ, हाइट सब कुछ सेम रखेंगे। तो कॉपी पेस्ट करने में बिलीव करेंगे टाइम कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम टाइम बहुत लगा चुके हैं, हमारी तीसरी क्लास है आज। इतना कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, लेकिन कॉपी करते समय बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। सही कॉपी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो पूरा दिन लग जाएगा। करा क्या था हमने, ठीक है। अब हमने ये बना दिया, एडमिन स्क्रीन का फंक्शन आ गया। अब एडमिन स्क्रीन के फंक्शन में क्या चाहते हो, हमने कहा यूजर, यहाँ लिखना चाहते हैं वेलकम एडमिन। तो वेलकम एडमिन के लिए एक लेबल लेकर आएंगे। तो इतने लेबल लगे हैं, कोई सा उठा लो। तो मान लो मैंने, कहाँ गया लेबल, ये वाला उठा लिया, ये वाला, और इसका नाम कर दिया वेलकम लेवल। इसमें मैं एक वेलकम मैसेज लिखूंगा, ये सोचकर मैं इसको बना रहा हूं। और यहां पे लिख दिया वेलकम एडमिन। पिंक हो गया, फॉन्ट बोल्ड हो गया, और इसका एफजी कलर मान लो ग्रीन कर दिया। देखते हैं अच्छा बुरा जो भी होगा। और इसको मैंने 0 0 पे डाल दिया। पहले इतना चला के देखते हैं, फिर इसमें चीजें ऐड करेंगे, सब कुछ सही लगा तो। अब ये फंक्शन कब आना चाहिए, जब हम बटन पे, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा सब कुछ चेक हो चुका है, वहां से इस फंक्शन पे हम आ जाएं। सोचो, यानी कि यहां पर जो मैं अभी मैसेज दिखा रहा हूं ना, ये मैसेज नहीं दिखाना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से उस वाले फंक्शन पे चले जाओ, क्या नाम है उसका, एडमिन स्क्रीन।
लेकिन सोचो, जैसे ही यहां से उस फंक्शन पे जाएंगे, तो ये फंक्शन जैसे ही चलेगा वैसे ही एक फ्रेम बना देगा। लेकिन सर एक फ्रेम पहले से भी तो चल रहा है हमारा, तो उस फ्रेम के ऊपर ही दूसरा फ्रेम आ जाएगा। देखने वाले को पता नहीं चलेगा, बट मेमोरी में दो दो फ्रेम आ गए होंगे। तो मेमोरी को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहां से इस स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो जो अभी करंट फ्रेम चल रहा है, जिसका नाम आपका FRM चल रहा है, इस करंट फ्रेम को यहां से क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डेस्ट्रॉय मेथड क्या करता है, डेस्ट्रॉय मेथड किसी भी फ्रेम को मेमोरी से फ्री कर देता है। अब जरा देखने वाले का फील क्या होगा, एडमिन अकाउंट नंबर 0, पासवर्ड एडमिन C6R62S, आ गया वेलकम एडमिन। अब इस वेलकम एडमिन पर क्या क्या चाहते हो, हमने कहा एक हम चाहते हैं यहां पर आ जाए लॉग आउट बटन, एडमिन लॉग आउट होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट। और क्या चाहते हो, हमने कहा और एडमिन क्या क्या कर सकता है, उनके ऑप्शंस चाहते हैं। तो एडमिन क्या क्या कर सकता है, उसके 3 बटन यहाँ लगा देते हैं, ऐसे करके। तो डिजाइन आप अपने घर जाकर चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पर ओपन अकाउंट, दूसरा यहाँ पर डिलीट अकाउंट, और तीसरा व्यू, ऐसे करके 3 बटन यहाँ पर लगा देते हैं, रंग बिरंगे करके लगा देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ गए एडमिन स्क्रीन पर। अब एडमिन स्क्रीन पर मुझे एक बटन चाहिए, वो बटन यहां से उठा लेते हैं, और बटन का नाम कर दिया मैंने लॉग आउट बटन, लॉग आउट बटन। और इस बटन पे लिख दिया मैंने लॉग आउट। अब बाकी सब चीजें सेम रखते हैं, चेंज क्या करेंगे, पोजीशन, राइट में पहुंचाना है, तो बाई को रिलेटिव बाई 0 करोगे, किसके, फ्रेम के। ठीक है, फ्रेम में 0 आ जाए। और एक्स को थोड़ा सा देखो कहाँ ले जाएं, 8 5 पर देखें, अभी एक्शन कुछ नहीं चलेगा ये, थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी आपको। क्यों, क्योंकि अब आपको एडमिन स्क्रीन पे काम करना है, लेकिन डायरेक्ट जाने का ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ से होकर जाओगे, पूरी एंट्री करो पहले सही, तब पहुंचोगे एडमिन पर, है ना। तो अब सोचो कि कितना टाइम लगता होगा रियल प्रोजेक्ट को बनाने में। मैंने छोटा छोटा ले रखा है और अभी कोई डेटाबेस नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन आ रही है। अलग से बनाओगे तो उसकी विंडो कहाँ से लाओगे, उसकी विंडो तो है ही नहीं ना, तो ये चैलेंजिंग है। ये आ गया लॉग आउट। जब बटन की विड्थ बहुत ज्यादा है, तो बटन की विड्थ ज्यादा है तो यहाँ से विड्थ हटा दो। अब थोड़ा चेंज करा, अब फिर चला के देखो, है ना। तो थोड़ा सा राइट में कर दो, तो इसको 0.9 कर देते हैं, इकट्ठा चलाएंगे, एक आध चीज और ऐड कर लेते हैं। वो उसका लोकल है, ये इसका लोकल है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ चेंज कर सकते हो, फिर यहाँ अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बटन और बनाएंगे, और
वो बटन, तीन बटन बनाकर इकट्ठा निपटाते हैं। एक हो गया हमारा ओपन बटन, अकाउंट ओपन करने के लिए। ओपन अकाउंट। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं। फोरग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं। और ये मान लो .2 पे लगा दिया। ओपन, डिलीट, व्यू, डिलीट। डिलीट वाले का बैकग्राउंड रेड कर देते हैं, खतरा। और इस वाले का येलो करके देख लेते हैं। एक ही बटन पे अलग अलग पोजीशन दी है, सेम पोजीशन दी है। देखना पड़ेगा, आता नहीं है शायद, एक ही जगह दिखेगा लेटेस्ट की जगह। पोजीशन चेंज करो। .2, .2 से ये कर दी मैंने .4, ये कर दी मैंने .6। अब देख लो एक बार। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड को आसान करने के लिए, देखो जब तक एडमिन वाला चल नहीं जाता तब तक के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक के कोड को कमेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया कमेंट। कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, जितना हिस्सा कमेंट करना है उसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल और आपका फॉरवर्ड स्लैश, डिवीजन वाला, पूरा कमेंट हो गया। अब आप जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे लॉगिन, सीधा मैंने एडमिन स्क्रीन फंक्शन कॉल कर दिया अभी के लिए। तो जब हम इसको सही करेंगे तो ये हटा देंगे लाइन और इसको अनकमेंट कर देंगे। तो अब आपका फ्रस्ट्रेशन जीरो हो गया। देखो, कुछ नहीं करना, बस क्लिक करो, तैयार। नहीं तो भर भर के आ रहे होते अभी, है ना। तो नई चीज क्या सीख ली, एक साथ सारा कोड कैसे कमेंट करते हैं। चलो, अब ये हमारा आ गया। अब हम चाहते हैं सर पहले इसी को निपटाओ पूरा। इस पे क्लिक करें, अभी तो कुछ नहीं होगा, किसी के क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा अभी। तो हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें। तो सोचो, इसके क्लिक करने पर क्या चाहते हो। अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट ओपन करोगे तो यूजर से उसका नाम पूछोगे। अकाउंट अकाउंट नंबर ऑटो जनरेटेड, ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे डेटाबेस में, ऑटो अपने आप जनेगा। पासवर्ड पहली बार जो जनरेट होगा वो भी रैंडम से जनरेट करेंगे। तो हम अकाउंट ओपन करते समय जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ले लेते हैं। उसका नाम, क्या नाम रखना चाहता है वो, अकाउंट टाइप ले लो, करंट, सेविंग, एफडी, आरडी, है ना। ईमेल, मोबाइल नंबर, बहुत है, बाकी बाद में देखेंगे। काम की चीज लो, ईमेल और मोबाइल। उसका मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा। ये तीन चीज ले लेते हैं। पासवर्ड ऑटो जनरेटेड, अकाउंट नंबर ऑटो जनरेटेड, बैलेंस हम जीरो बैलेंस पे खोल रहे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, जीरो बैलेंस पे खुल रहा है। आधार, पैन, नॉमिनी, एड्रेस सब बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो मैं तीन चार के साथ कोड लिख रहा हूँ, जिसके दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर आधार भी होना चाहिए, पैन भी होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, नॉमिनी भी होना चाहिए। तो मैंने जितना लिखा उसके बाद आप और अपना कोड ऐड करो उसमें। तो मैं जितना बना रहा हूँ घर जाके और ऐड करो उसके अंदर।
ठीक है। चलो तो अब क्या चाहते हो वो तैयार है, लेकिन कैसे चाहते हो उसका प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। प्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या करा, ये प्लान करा कि जब इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसके क्लिक होने पर अगली स्क्रीन चाहिए। उस अगली स्क्रीन में रूट विंडो वाला हिस्सा भी चाहिए, लेकिन इस बार जो वेलकम वाला फ्रेम है एडमिन का वो भी चाहिए। एक काम करते हैं, तीसरे लेवल पर आ जाते हैं, एक तीसरा फ्रेम ले आते हैं, विंडो, रूट विंडो, उसके अंदर पिंक वाला फ्रेम, और इसके अंदर एक और फ्रेम, इतने हिस्से में बस। और इस फ्रेम में अकाउंट ओपन करने की जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहां से पूछ लेते हैं और यहाँ बटन लगा देते हैं, बात खत्म करते हैं। यूजर को जब जिस पे, फिर इस पे जब क्लिक करेगा तो इतने ही साइज का एक और तीसरा वाला फ्रेम ले आएंगे, इसी के ऊपर लगा देंगे। तो ऐसे करके हमारा यूजर अपने जो जो एडमिन वाला यूजर जितने एक्शन करेगा, हर एक्शन के लिए हम एक और फ्रेम बनाएंगे जो पिंक वाले फ्रेम के ऊपर हमारा आता रहेगा। इससे फायदा यह होगा कि ये सारे ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होंगे, ये हमेशा देखेगा, ये हमेशा देखेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, इसके क्लिक पर पूरा फ्रेम पिंक वाला बदलो, तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने ऑप्शन तो फिर भी आपको बार बार चाहिए होंगे। तो क्यों डुप्लीकेट कोड बनाना चाहते हो। तो अब हम तीसरे लेवल पर नेस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। ओपन अकाउंट के क्लिक पर एक पहले फ्रेम बनाएंगे, तो फ्रेम को पहले थोड़ा सा सजाएंगे। तो अब कहाँ गया वेलकम एडमिन हमारा, वेलकम बटन, ओपन अकाउंट ये रहा। अब इसके कमांड पर यहाँ आ गए और यहाँ लिख दिया कमांड इक्वल टू, क्या नाम रखें फंक्शन का, ओपन अकाउंट फंक्शन का नाम रख दिया। अब इस नाम का फंक्शन कहाँ बनाओ, एडमिन स्क्रीन के अंदर ही नेस्टेड करके बनाओ, ताकि किस फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है उसी के अंदर लिखा हुआ है, ओपन अकाउंट। अब यहां पे क्या करना है, फ्रेम बनाना है एक और, जो बना हुआ है ये नहीं, एक और, तो उसका नाम दूसरा रख लो, IFRM का साउंड है इनर फ्रेम, फ्रेम के अंदर फ्रेम, साउंड है इनर फ्रेम, वेरिएबल है, जो चाहे वो नाम रख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट फ्रेम क्लास का ये होगा। और ये किसके अंदर बनेगा, ये बनेगा FRM वाले फ्रेम के अंदर, इस वाले फ्रेम जो पिंक वाला फ्रेम है, इसके अंदर ये वाला फ्रेम हम बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाले आई फ्रेम का बैकग्राउंड कलर हम सेट कर रहे हैं, जैसे उसका करा है ऐसे इसका कर रहे हैं। और इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट कर दिया, घर जाके आप अपना चेंज कर लेना। अब इसको प्लेस करेंगे, जैसे ये प्लेस करा है ऐसे ही इसको प्लेस करेंगे, IFRM.place। अब ये थोड़ा सा चुनते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऐसे आए, मतलब वो 0.3 था, तो इसको 0.2 रख कर देखते हैं। और ये 0.2 ये भी कर देते हैं, रिलेटिव विथ इतनी नहीं, रिलेटिव विथ 0.7 करके देखते हैं, हाइट 0.5 करके देखते हैं, चला कर देखते हैं। ये यहाँ का, अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट करो, या तो इसको थोड़ा इधर खिसकाओ, क्योंकि यहाँ पर जो गैप और यहाँ पर जो गैप है वो सिमेट्रिक नहीं है। या फिर इसको यहीं खत्म कर दो, इसकी बाउंड्री में खत्म कर दो, बटन की बाउंड्री में ही खत्म कर दो, जैसे आपका मन करे आप अपना कर लो। मैं किसी एक के साथ आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट खत्म भी होना है हमारा। तो अब मैं इसको यहाँ पर रिलेटिव एक्स थोड़ा सा उधर खिसका लेता हूँ, 0.15 कर लेता हूँ। मेरे नजरों में सही है, आप अपना देख लेना घर जाकर। अब यहाँ पर हम रूट विंडो, फ्रेम, इनर फ्रेम, अब इनर फ्रेम का मैं चाहता हूं सर बॉर्डर बन जाए चारों तरफ,
तो देखने में और अच्छा लगेगा। इस पे बॉर्डर लगा दो मोटा मोटा सा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब तक किसी फ्रेम पर बॉर्डर नहीं लगाया। अब हमारे मन में आया कि सर किसी भी फ्रेम पर इस वाले पर बॉर्डर लगाओ। तो फ्रेम पर बॉर्डर लगाने के लिए जब आप कोई फ्रेम बनाते हैं तो उसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है जिसका नाम है हाईलाइट बैकग्राउंड, हाईलाइट कलर, हाईलाइट थिकनेस। हाईलाइट कलर ये कर दिया मैंने ब्लैक। हाईलाइट थिकनेस कितना चौड़ा, हमने कहा 2 पिक्सल का। देखते हैं यही है क्या। नहीं, क्या था। बॉर्डर विथ, कॉमा, बॉर्डर विथ, मान लो 2 पिक्सल। नहीं, ये भी नहीं है। रुको, इसी से आ जाता है। हाईलाइट थिकनेस 2, और एक है हमारा हाईलाइट बैकग्राउंड। इनमें से किसी से आ ही जाएगा, नहीं तो लास्ट में चैट जीपीटी से पूछ ही लेंगे। आ ही गया। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है इसकी जरूरत नहीं है, उन दोनों से ही आ गया होगा। ये लो। कलर कॉम्बिनेशन कितना इम्पैक्ट डालता है आप देख पा रहे हो। अब ये वाला जो बटन है, इसके क्लिक पर ये फ्रेम खुला है, तो एक काम करो, इस इनर फ्रेम पर लिख दो कि ये किस पर्पस के लिए आपका बना हुआ है। और आपको लगता है सर थोड़ी सी विथ, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो। विथ तो ठीक है, हाइट बढ़ा दो थोड़ी सी। आई फ्रेम की हाइट बढ़ा दो, तो इसको 0.6 कर देते हैं। और इस आई फ्रेम पर एक लेबल लिख दो, वेलकम। जैसे उस पर लिखा है ऐसे ही इस पे लिख दो, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। और ये इसका टाइटल लेबल हो गया। वेलकम लेबल नहीं है, इसका टाइटल लेबल बना दिया। और यहाँ लिख दिया दिस इज ओपन अकाउंट स्क्रीन। और इसका फोरग्राउंड कलर ग्रीन की जगह पर्पल दे दिया। और इसको पैक कर दिया। गलत हो गया। आई फ्रेम, ये आई फ्रेम में जाएगा। ये अच्छा, सब सही। क्या रह गया इसका, बैकग्राउंड कलर पिंक की जगह क्या देना है, वाइट। अब इसी तरह से मैं ढांचा तैयार कर लेता हूं। इस पे क्लिक करो तो ये फ्रेम हट जाए और इसका वाला फ्रेम आ जाए। इस पे क्लिक करूं तो ये हट जाए और इसका वाला फ्रेम आ जाए। तो तीनों बटन का एक ढांचा टाइप से हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही आपने फंक्शन बनाया ओपन अकाउंट वाला, ध्यान से कॉपी पेस्ट, एक बार और पेस्ट। फंक्शन का नाम ओपन अकाउंट, डिलीट अकाउंट और व्यू अकाउंट। ठीक। अब चेंज कहाँ कहाँ करना है, मैसेज में दिस इज ओपन की जगह दिस इज डिलीट अकाउंट।
दिस इज व्यू अकाउंट। और अगला काम क्या करना है, इनके जो बटन है, इन बटनों पे कमांड देना है। कमांड इक्वल टू, ये हो गया डिलीट अकाउंट, ये हो गया व्यू अकाउंट। चलने लगा। हमने कहा देखते हैं। चलो। अब देखो मैंने इसमें एक कमी छोड़ दी है, आप कर लेना अपने आप। जब मैं इस फ्रेम से इस फ्रेम पे गया या यहां से यहां आया, तो पुराने वाले आई फ्रेम मैंने डिस्ट्रॉय नहीं करे, भूल गया मैं। एक के ऊपर एक ही आ रहे होंगे हमारे। तो अब मेमोरी का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आई फ्रेम हल्का ही है, ज्यादा खास तो कुछ है नहीं इसमें। तो आप कोशिश करो घर जाके कि उनको डिस्ट्रॉय कर पाओ, बीच में एक फंक्शन लगा के तो करना कोशिश। अब सर ये लॉग आउट तो हो ही नहीं रहा है, हमने कहा कर देते हैं। तो लॉग आउट बटन के पे क्लिक करेंगे। कहाँ है वो लॉग आउट बटन, हमने कहा ये रहा। इसका कमांड दो, और फंक्शन का नाम ही लॉग आउट कर देते हैं। हाँ। हाँ, कुछ ऐसा ही लॉजिक लगाएंगे। तो अब फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग आउट करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दो, याद है मुझे, याद। और कौन से वाले पर चले जाओ। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा जो अब तक नहीं मिला था, कि सर अभी तक जब नॉर्मल कोड बना रहे थे तो अचानक से आपने इस कोड के लिए फंक्शन क्यों बनाया। सोचो अगर मैंने ये फंक्शन नहीं बनाया होता, अभी मुझे जरूरत पड़ रही, मैं कैसे आता यहाँ पर फिर। बाकी कोड मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि बाकी कोड पर मुझे दोबारा आने जाने की जरूरत ही नहीं है, तो स्टैटिक है काइंड ऑफ, हमेशा देखना ही देखना है। इसलिए मैंने अंदर वाले कोड को, फ्रेम वाले कोड को एक फंक्शन बनाया था, क्योंकि मैं इसको कभी भी कहीं से कॉल कर पाऊं। अब यहां से क्या करेंगे, मेन स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में कम से कम फंक्शन तो जरूर बनाए जाते होंगे, डायरेक्ट कोड कभी नहीं लिखते होंगे। ज्यादा और करोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास वगैरह और लगा लो इसके अंदर। ठीक है, ये आ गए मेन स्क्रीन पर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। लॉगआउट वाला आपको लग रहा है सर बहुत सेंसिटिव हो गया। लॉगआउट पे क्लिक करते ही सर पहले कंफर्म करा लो, लॉगआउट करना चाहते हो, कुछ रह तो नहीं गया। तो अगर कंफर्मेशन चाहिए तो एक और हमारे पास, जैसे मैसेज बॉक्स होता है, ऐसे ही एक और होता है हमारा कंफर्म के लिए फाइल डायलॉग होता है। ठीक है, फाइल डायलॉग के अंदर कंफर्म फाइल डायलॉग एक बार चेक करेंगे। ये आ गए लॉगआउट बटन पे, फाइल डायलॉग डॉट आस्क सेव आस्क डायरेक्टरी, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। कंफर्म डायलॉग तो नहीं है। कमांड डायलॉग, बटन डायलॉग, चेक बटन, इससे नहीं आएगा। फिर से मैसेज बॉक्स में आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये कह रहे हैं आ रहा है। मैसेज बॉक्स डॉट, हाँ, ये आ रहा है। आस्क ओके कैंसल, आस्क क्वेश्चन, आस्क यस नो, यस नो कैंसल, यस नो लगा देते हैं। ठीक है। डू यू वांट टू लॉग आउट। अब ये फंक्शन क्या करता है, एक मैसेज बॉक्स बनाएगा जिसमें ये मैसेज लिख कर आ जाएगा।
और साथ में एक टाइटल विंडो। जो टाइटल है वो ये लिख कर आएगा, टाइटल ये और उस पर मैसेज ये, और ऑटोमेटिक दो बटन आएंगे, एक यस का बटन आएगा और एक नो का बटन आएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जिस बटन पे क्लिक करा होगा उस बटन का एक रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। बटन का रेस्पॉन्स आई गेस 0 या 1 होगा, है ना। एक बार मैं इसको कमेंट करके पहले चेक कराता हूँ कि क्या आ रहा है रेस्पॉन्स। डू यू वांट टू लॉग आउट, यस और नो। यस पे क्लिक करा, देखते हैं क्या आया, ट्रू। तो नो पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, है ना। ऐसा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर लॉजिक लगाया, इफ रेस्पॉन्स, अगर ये ट्रू आया मतलब यूजर चाहता है टेस्ट ट्राई करो, आगे बढ़ जाओ। नो पे क्लिक करा तो कुछ नहीं करा, ऐसे ही रहने दिया। लॉग आउट नो, कोई बात नहीं। लॉग आउट यस, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना। 2 दिन पहले 0 पे थे, अभी 160 पर आ गए हैं। ये डेफिनेट है, जो आ रहे हैं वो भीड़ से थोड़ा अलग जरूर हो रहे होंगे। आज आपने रियलाइज कर लिया होगा कि प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए।